नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और जैसा कि आप सभी को पता है 17 लाख दर्शकों का फेवरेट मोबाइल न्यूज 24 बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम के असली हकीकत क्या है, बिहार की क्या स्थिति है, बिहार बदहाल है या बिहार में बहार है। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष द्वारा स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है बिहार में बहार है और विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है बिहार बदहाल होता जा रहा है, इसी सब्जेक्ट पर हम लोग बातचीत करने के लिए अभी सुपौल लोकसभा के पिपरा क्षेत्र में हैं और यहाँ से हमारे विधायक साहब हैं कामत जी, इनसे जानेंगे। इस क्षेत्र में घूमते हुए हमें पता चला कि एक गांव में आए हुए हैं, महेशपुर गांव है ये शायद, महेशपुर गांव है। महेशपुर, और यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे समर्थक, युवा, फर्स्ट टाइम के वोटर भी, नए नए वोटर भी यहाँ पे जुटे हुए हैं। इन सबके बीच अभी समस्या भी इनसे बताया जा रहा था और तुरंत इन्होंने फोन भी किया, फोन पर तुरंत कार्रवाई की बात भी इन्होंने कही है। तो ये होता है असली जनप्रतिनिधि जो किसी के समस्या पर कम से कम फोन करके उन्हें तुरंत उनके सामने बातचीत करके और उसके समाधान की कोशिश करते हैं। जबकि आप लोग देखते होंगे कई जगह पे ऐसा होता है, इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन विधायक साहब जमीन से जुड़े हुए हैं, स्वागत है विधायक साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतने दूर से चल के आप दिल्ली से यहाँ तक आए हैं, हम लोगों के चुनाव अभियान को आप कवर कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आप बताएं, वैसे तो क्षेत्र में सब कुछ हम लोग घूम रहे हैं, करीब 7 दिन से मधेपुरा और सुपौल में हम लोग घूम रहे हैं, तो सब कुछ देख ही रहे हैं। लग रहा है कि आप लोगों का जो मेहनत है वो काम आ रहा है। आप बताएं, आज आपके क्षेत्र में तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी उधर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? जो आरोप लग रहा है, ये कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक तौर पे जो मुख्यमंत्री है वही होगा। क्या लगता है कि ये जो युवाओं को बरगलाने की कोशिश है, आप क्या मानते हैं, युवा तेजस्वी यादव के जाएंगे साथ जाएंगे या? एक बात कहना चाहते हैं, आप जो है सो एक यहाँ पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, एक बार फिर से मोदी सरकार, देख रहे हैं। और यहाँ की जनता, सुपौल लोकसभा की जनता मन बना चुकी है कि एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जितने हमारे एनडीए गठबंधन के नेता हैं, उन सबों के नेतृत्व में यहाँ की जनता पूर्ण आस्था रखती है और बहुत बड़ी मार्जिन से सुपौल लोकसभा को हम लोग जीतेंगे। सवाल आपने एक बहुत अच्छा रखा है कि हमारे विरोधी दल के जो नेता हैं तेजस्वी जी, वो कहते हैं कि हमने नौकरी दिया, ये किया। आप समझ सकते हैं और जनता भी यहाँ बहुत सारे खड़े हैं, सभी लोग समझ सकते हैं कि सरकार चलती है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। बिल्कुल। उनका एक कैबिनेट होता है, कैबिनेट का मतलब होता है कि उनका सहयोगी, अगर सहयोगी ही काम करे तो मुख्यमंत्री का क्या काम है? बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी किसी भी निर्णय को यस या नो करते हैं, व्यवस्था वो करते हैं, नीति मुख्यमंत्री जी बनाते हैं, मंत्री उनके सहयोगी होते हैं। ऐसे में यह बात कहना कि हमने नौकरी दिया तो ये तो जुमला ही हो सकता है, जुमला के अलावे कुछ नहीं है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। स्पष्ट तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये समझते हैं कि नौकरी देना किसी एक मंत्री का काम नहीं होता है, इसके लिए वित्त मंत्रालय से पास कराना होता है कि 60 साल जब उनका उम्र होगा तब तक उनको सैलरी देना है, जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें पेंशन देना है। सिर्फ शिक्षा विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं बल्कि पूरा कैबिनेट में निर्णय लिया जाता है। आपने सही कहा कि बिना मुख्यमंत्री के आदेश का ये संभव ही नहीं हो सकता था। इसके अलावा कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर उनमें इतनी ही शक्ति थी तो जिस मंत्रालय में तेजस्वी यादव खुद थे उस मंत्रालय में नौकरी क्यों नहीं गया, अगर उनको करना चाहिए था। हम एक बात पहले के कि सरकार चलती है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, अब इस बात को झुठला दें, इस बात को जो है सो आप बहला दें कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, संभव नहीं है। निर्णय कैबिनेट में होता है, जितने सहयोगी होते हैं कैबिनेट के मंत्री वो अपना प्रस्ताव देते हैं, मानना न मानना, प्रस्ताव को पारित करना नहीं करना मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही होती है। वो जो निर्णय करके और जो उनका जो आईक्यू होता है, जो वो अपना रास्ता बनाते हैं, विकास का जो कार्य वो चुनते हैं, तो उसी को कैबिनेट में
विभिन्न विभागों से मंत्री के माध्यम से लाया जाता है। ऐसे में कह दें कि हम ही कर रहे हैं, हम तो एक बार के या जुमला के सिवाय कुछ नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि आपके क्षेत्र में सड़कें तो जबरदस्त बन रही है, और चाहे यहाँ से हाईवे हो या ग्रामीण सड़कें हैं, क्षेत्र में रोजगार बढ़े और क्षेत्र का जिस प्रकार से आपके यहाँ बाढ़ का भी समस्या रहता है, क्षेत्र के लोग उस कारण से पलायन कर जाते हैं, रोजगार बढ़े, इसके लिए आप लोगों ने कुछ नया रोड मैप तैयार किया है, क्योंकि सड़क तो आ गया है, उद्योग भी आए, इसके लिए एक बात हम सिर्फ कहना चाहते हैं कि हम लोग बिहारी कहलाते हैं, बिहारी हैं, और 2005 से पहले, नीतीश जी के सरकार से पहले, अगर बिहार के कोई लोग बिहार से बाहर जाते थे तो बिहारी कह करके अपमानित होना पड़ता था, या किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जिस दिन से नीतीश जी कुर्सी संभाले हैं और बिहार में आत्मबल पैदा किया है, आम लोगों में, युवाओं में, लड़कियों में, छात्र छात्राओं में, किसानों में जब आत्मबल पैदा किया है, इतना आत्मबल आज बिहारी को है कि बिहारी गर्व से कहता है कि हम बिहारी है। यह नीतीश जी का नेतृत्व का कमाल है, यह किसी दूसरे के बूते की बात नहीं है। आज दुनिया में, देश में, किसी भी राज्य में अगर हमको बिहारी कोई कहता तो हम लोग भी गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी है। यह बिहार का आत्मबल है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का परिणाम है, और यहाँ जो आत्मबल पैदा हुआ है, विकास उस रास्ते से आगे बढ़ रही है। और युवाओं को रोजगार देने के लिए, यहाँ जो है सो मजदूरों को काम देने के लिए अनेक, देखिए पैमाना विकास का पैमाना 3-4 चीज को माना जाता है। सबसे पहले कि सड़कें बन जाए, अच्छी सड़कें बन जाए, NH बन जाए, हाईवे बन जाए। दूसरा होता है बिजली घर घर पहुंच जाए। बिजली के बाद आता है कि ट्रांसपोर्टिंग हो जाए, ट्रेन की व्यवस्था जो है सो कनेक्टिविटी हो जाए। इन सारी कामों को द्रुत गति से किया गया है। आज अगर आप सुपौल जिला को देखेंगे तो सुपौल जिला से 6 NH अभी गुजर रही है। रेलवे का नया परियोजना सुपौल से पिपरा, त्रिवेणीगंज होते हुए अररिया तक नया रेल लाइन बनाया जा रहा है, काम प्रगति पर है। पुराना एक रेलवे लाइन जो अंग्रेज के समय में ध्वस्त हो गया था 34 ईस्वी में, 87 साल के बाद वो रेल परियोजना चालू हुई, ट्रेन चल रहा है। हम लोग चारों तरफ से कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, और उसका परिणाम होता है कि यहाँ विकास का सृजन होता है, रोजगार का सृजन उस माध्यम से हो रहा है। हम कहते हैं जब रोड नहीं था तो हमारे यहाँ बांस का खेती बहुत ज्यादा है। बांस 20 रुपया में बिकता था, यहाँ किसान को काट करके जलाना पड़ता था। आज वो बांस रोड कनेक्टिविटी के चलते गाड़ी यहाँ आती है, ट्रक उस पे लोड होता है, 150 रुपये बांस यहाँ बिकता है। यह करिश्मा नहीं है तो क्या है? जो बांस 20 रुपये में बिक रहा था वो आज 150 में बिक रहा है। किसान का आमदनी बढ़ रहा है। अभी तुरंत कह रहे हैं गेहूं की कटाई खत्म हुई है, गेहूं का जो न्यूनतम मूल्य है सरकार ने तय किया पैक्स के माध्यम से खरीदने का 2200 रुपये। अभी यहाँ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से ट्रक आता है 2400 में खरीद के ले जा रहा है। यह विकास नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। दिखाई नहीं पड़ रहा है विरोधियों को, तो उनका चश्मा चेक करवाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप जो बात कहे कि तेजस्वी यादव जी के बारे में, हम तो एक ही बात कहेंगे, और सभी दुनिया जानते, सभी लोग कहते हैं जब उनके पिताजी हुए मुख्यमंत्री तो क्या हाल हुआ बिहार का, जब पिताजी जेल गए तो उनके माताजी मुख्यमंत्री हुए तो क्या हाल हुआ, अभी तेजस्वी जी घूम रहे हैं तो हाथ घुमा रहे हैं, मतलब पूरे बिहार को घुमाना चाहते हैं। ये घूमने वाला बिहार नहीं है, स्वावलंबी बिहार बन चुका है नीतीश जी के नेतृत्व में, और हमारा राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कि विकास का जो पैमाना होता है, अगर कनेक्टिविटी हो गई, सड़क बन गया, रेल मार्ग बन गया है, बिजली भी आ गई है, अब जरूरत है इन्वेस्टर करने के लिए, उद्योग आने का, और उसके लिए भी बिहार सरकार ने इन्वेस्टर समिट भी पीछे शुरू किया था। कई सारे
एमओयू भी साइन हुए हैं। तो क्या आपके जिला में भी कुछ एमओयू साइन ऐसा हुआ है उद्योग के लिए अभी? उद्योग के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे प्रपोजल आया हुआ है और हम समझते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद कई ऐसी योजनाएं हैं जो रोजगार सृजन के लिए आवश्यक होता है, वो जो है सो यहाँ स्थापित होगा। अभी मैं इसलिए उसका नहीं बता सकता, अभी आचार संहिता का भी मामला है और दूसरा है कि जब तक हो नहीं जाए, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हमारे नेता सुपौल जिला से विजेंद्र प्रसाद यादव जी काम पर विश्वास करते हैं। अभी मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता कि अभी 6 लेन रोड की बात चल रही है, गोरखपुर से सिलीगुड़ी, जो इस जिला होकर के गुजरना है। अभी हम 6 NH को अभी पाए हैं, 6 लेन भी हमारे जिला से गुजरने वाला है। और एक बहुत बड़ा परियोजना कोसी नदी मेची लिंक, कोसी मेची लिंक नदी परियोजना है। आप जो बाढ़ की बात किए, हम बता देना चाहते हैं कि ये जो परियोजना है कोसी मेची लिंक परियोजना, बिहार में सुपौल जिला जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, जो कोसी नदी हम लोगों के लिए अभिशाप रहा है, अब वो वरदान बनने के कगार पे पहुंच चुका है। ये कोसी मेची लिंक का मतलब है कि यहाँ से किशनगंज तक बराज बना करके, ड्रेनेज बना करके कोसी नदी के बृहत पानी को, जो अधिक पानी बाढ़ लाती है, उसको हम लोग डाइवर्ट करके यहाँ से किशनगंज तक ले जाएंगे। जो नदी सूखा हुआ है, जो नहर सूखा हुआ है, उसमें पानी डालेंगे और बाढ़ को भी कम करेंगे और सिंचाई का भी व्यवस्था करेंगे। इस परियोजना पे हमारी सरकार काम कर रही है, तो विकास कितनी तेजी से होगी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चीज़ों को इन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से रखा है कि विकास का कार्य जारी है और जो कुछ चीज़ें अंडर पैनल है, पैनल के तहत है, उनका खुलासा अभी नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव आयोग का कुछ मापदंड होता है आचार संहिता का। तो बरबोलेपन ना दिखा के जो कार्य किया है इन्होंने उसको दिखाया है और वाकई ही विकास भी दिख रहा है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी आपका भी बहुत 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 आभार आपके प्रति, यहाँ तक आए और हम लोगों के बात को सुने और आगे इसको बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।